गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी अपकलनीयता में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 कर लिया था। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मोड मापांक वाला फंक्शन है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे एक बार। फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। हमें दे रखा है कि बिंदु एक दो और तीन पर एक्स का मान अगर एक दो तीन हो तो इन बिंदुओं पर फलन संतत दे रखा है। हमें इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है एक्स बराबर एक पर, दो पर और तीन पर। अब देखो इसे करने के मैंने ना आपको पहले भी एक मापांक वाला सवाल करा चुके हैं, संतत वाले में भी करा चुके हैं। तो उसमें क्या कंडीशन थी कि या तो इसे आप मापांक हटा के एक फंक्शन बना लो, दूसरा तरीका ये था कि आप इसे सीधा करें। लेकिन सीधा करें तो ध्यान रखें कि मापांक कब खुलेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हमने आपको बता रखा है कि मोड ऑफ एक्स की जो परिभाषा है वो ये है कि एक्स आएगा या माइनस एक्स। कब? जब वो पहले से जीरो या जीरो से बड़ा हो, यानी पहले से धनात्मक हो तो धनात्मक, और अगर ऋणात्मक हो तो आगे माइनस लगा के उसे प्लस बना लिया जाता है। तो उसी कंडीशन से मैं इसके अगर मापांक फंक्शन को खोलूं, है ना, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास। यहां देखें, देखो मुझे ये x माइनस वन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस वन की जब परिभाषा से मैं इसे खोलूंगा तो एक बार x माइनस वन पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा? यदि x का मान एक या एक से बड़ा हो, और यदि x का मान एक से छोटा हो। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि x माइनस वन बराबर जीरो लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन। यानी एक वो बिंदु है जिस पर ये, है ना, धनात्मक या ऋणात्मक अपने चिन्ह को बदलता है, इसलिए एक से बड़े या कम मानों के लिए इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं x माइनस टू की बात करूं तो इसका मापांक भी दो तरह से खुलेगा, एक बार x माइनस टू पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव। और पॉजिटिव कब आएगा? यदि x का मान दो से बड़ा हो या फिर x का मान दो से छोटा हो। तो ये दो x माइनस दो बराबर जीरो लिखेंगे तो जीरो पर दो पर जीरो होगा ये, और दो पर जीरो होगा, इसका मतलब ये दो के अधिकतम या न्यूनतम मानों पर अपने चिन्ह को परिवर्तित करेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं लास्ट लिखूं x माइनस थ्री, तो इसका मापांक भी क्या प्राप्त होगा? एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब x का मान तीन या तीन से बड़ा हो, और जब x का मान तीन से छोटा हो। तो मुझे इस पूरे कंडीशन में एक बात ये समझ में आई कि इसके कुछ अंतराल बन रहे हैं, है ना। अब वो अंतराल ज्ञात करने की कौन से अंतराल होंगे, क्योंकि किन्हीं अंतरालों में तो देखो एक से बड़े और एक से छोटे मानों के लिए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, ये दो से बड़े या छोटे और ये तीन से बड़े या छोटे। तो अंतराल बनाने का आसान सा तरीका, आप एक संख्या रेखा ले लें, है ना। ये जीरो हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, है ना। इसी तरह से आगे तक चलते चले जाएंगे। ये माइनस एक हो गया, ये संख्या रेखा हो गई माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक, ये रहा एक। ठीक है, एक से क्या दिखाई दे रहा है? छोटा, तो एक से छोटा एक अंतराल बन गया, है ना। अब एक से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो एक से बड़ा, और यहां दो से छोटा है तो दो से छोटा, यानी एक से बड़ा और दो से छोटा दूसरा अंतराल बन गया। ये पहला अंतराल, ये दूसरा अंतराल, फिर क्या है? दो से बड़ा, तो ये दो से बड़ा हो गया। और नीचे क्या? तीन से छोटा, तो ये एक और अंतराल बन गया कि दो से बड़ा और तीन से छोटा, तीसरा अंतराल। एक और अंतराल बनेगा तीन से बड़ा। तो इस कुल मिला के मुझे चार अंतराल मिले। कौन कौन से अंतराल मिले? एक से छोटा, एक से बड़ा, दो से छोटा, फिर दूसरा मिला दो से बड़ा, तीन से छोटा, और फिर लास्ट मिला तीन से बड़ा। अब तीन से बड़ा चाहे कितना भी हो, क्योंकि किसी से छोटा नहीं हो। अगर मैं बात करता हूं एक से बड़ा, तो एक से बड़ा चार भी होता है ना, लेकिन क्या वो दो से छोटा होता है? नहीं, तो वो इस अंतराल में नहीं आएगा। समझ में आया? वो दो से बड़े अंतरालों में चला जाएगा। एक से बड़े अंतराल जैसे 1.2, 1.3, 1.4, वो तो यहां मिलेंगे इस अंतराल में, ठीक है, दो तक। और दो से ज्यादा तो फिर इस अंतराल में, तीन से भी ज्यादा तो वो लास्ट वाले अंतराल में। तो इस तरह से हमें पूरे प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए अंतराल मिल जाएगा, ये अंतराल। तो देखो अगर मैं fx का अंतराल बनाऊं तो अंतराल क्या बनेगा? देखो fx का अंतराल बना x इज लेस देन वन। एक पहला अंतराल तो ये बन गया कि एक से छोटा होगा x, एक होगा कि एक से बड़ा होगा। वन इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन टू, एक होगा टू इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन थ्री, एक होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अब कितना थ्री है? तीन से कितना बड़ा है ये नहीं पता। तो इसकी ये जो कंडीशंस है ये हमें कितनी दिखाई दी? चार, कि x का मान एक से छोटा हो सकता है, एक से बड़ा है, दो से छोटा हो सकता है, दो से बड़ा है, तीन से छोटा, और तीन से बड़ा हो सकता है। तो ये चार कंडीशन हमें मिली। इन चार कंडीशनों में मुझे फलन के मान बनाने, ठीक है। तो ये चार कंडीशनों में फलन के मान कैसे बनेंगे वो समझेंगे आप सबसे पहले। तो मैं इन्हें थोड़ी दूर और लिख लेता हूं, क्योंकि फलन का मान थोड़ा बड़ा बनने वाला है ना। इन्हें थोड़ा दूर लिख लेता हूं। इसकी कंडीशन
x इज लेस देन 1, ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन बनाई मैंने 4। समझ में आ गई होगी कैसे कंडीशन, कैसे अंतराल बना लिए। अब इन अंतरालों पर देखो कि ये मापांक जो है वो खुल के धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। x का मान 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा होगा तो ये मापांक खुल के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो मैं लिखूंगा माइनस के x माइनस 1। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। फिर प्लस का प्लस है तो बीच में प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे। अब फिर मापांक खुलेगा x माइनस 2, x की वैल्यू पहले से ही 1 से कम है। अच्छा, एक और तरीका, अगर आपके समझ में नहीं आया कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप यहां मान रख के देख लें। मैं कह रहा हूं x का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा आप रख लो 0 रख लो, ठीक है, 1 से छोटा माइनस 1 रख लो, जो भी मर्जी आए वो यहां रख के देखो। अगर मैंने रखा 0 तो 0 माइनस 2 का मापांक, देन माइनस 2 का मापांक, और माइनस 2 का मापांक पॉजिटिव कैसे होगा, इससे माइनस से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, जब जाके ये प्लस के 2 होगा। तो मोड फंक्शन की तो ये परिभाषा है कि पॉजिटिव आनी चाहिए चीज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने मापांक हटाया, आगे क्या लगाई, माइनस। कब, जब x का मान 1 से कम हुआ, तो फिर मुझे यहां माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो यहां प्लस की जगह मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है, और यहां लिख देता हूं x माइनस 2। देन वही कंडीशन x माइनस 3, x का मान 1 से कम है तो अंदर कैसी प्राप्त होगी, माइनस की, तो फिर माइनस के 3x माइनस 3। तो ये ऐसा रटना नहीं है कि भाई पहले में सारे माइनस के, फिर दूसरे में एक प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस के, ऐसा रटना नहीं है, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है। अगर ये उल्टे सीधे हो गए ना तो फिर फलन बनाने या फंक्शन बनाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं रटना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहली लाइन में सारे नेगेटिव आ गए, दूसरे में पहला पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, फिर सारे पॉजिटिव, ऐसे नहीं रटना है, ठीक है। ये तरीका नहीं है सवाल का करने का। सवाल करने का तरीका ये है, ठीक है, तो जो मैं समझा रहा हूं कि अगर 1 से कम है तो ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे, इसलिए सबको माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, अब यहां 1 से ज्यादा x लेकिन 2 से कम, ये और देखना। तो 1 से ज्यादा रखूंगा मैं, यहां 1 से ज्यादा 1.2 रखूंगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से ज्यादा रखूंगा 1.2 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये माइनस का आएगा, ठीक है। और ये वाला भी कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट देखो, 2 से बड़ा। अब कोई संख्या जो 2 से बड़ी है तो वो सीधी सी बात है 1 से तो बड़ी होगी, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई 1 से बड़ी है ना, तो वो, अब मैंने कहा ना 1 से बड़ी है तो वो 2 से छोटी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 1 से बड़ी है ना 5, लेकिन वो 2 से छोटी नहीं होती। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि 2 से कोई संख्या बड़ी है तो वो 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो यहां 1 से बड़ी है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, फिर 2 से बड़ी है तो फिर पॉजिटिव आएगा, लेकिन 3 से छोटी है, 2 से बड़ी है ना, लेकिन 3 से क्या है, छोटी, तो फिर ये नेगेटिव आएगा। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सारे पॉजिटिव, क्योंकि 3 से बड़ी है, और 3 से बड़ी है तो वो संख्या 1 से भी बड़ी होगी और 2 से भी बड़ी होगी, तो यहाँ सारे पॉजिटिव आएंगे। तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव आएगा, प्लस के 2 x माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, फिर प्लस 3 x माइनस 3 पॉजिटिव आएगा, सारे पॉजिटिव आएंगे। तो आप इन सारी चीजों को सॉल्व करके इसे हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो आपको फंक्शन fx पता चल जाएगा। जैसे माइनस के x, माइनस के 2x और माइनस के 3x, टोटल कितने हो गए, माइनस के 6x, सॉरी, है ना। तो माइनस के 6x हो गए। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे और एक नया फंक्शन बना लेंगे। तो देखो, इसे सॉल्व करने के बाद एक नया फंक्शन क्या बनेगा, नया फंक्शन बन जाएगा हमारा fx, नया बन जाएगा। तो fx बराबर नया जो फंक्शन बना वो मेरा बना, ये देखो, माइनस के 1, 2 और 3 कितने हो गए, माइनस के 6x। अच्छा, डिजिट काउंट करो तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13 और 1 14, प्लस के 14, ठीक है। कब, यदि x का मान 1 से कम हो तो। अच्छा, सेकंड वाली कंडीशन में x पॉजिटिव है, माइनस के 2x और माइनस के 3, 3 2 5 में से 1 घटाओ, कितने बचेंगे, माइनस के 4x, और जोड़े 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13 में से, देखो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13 हो गए, वो भी पॉजिटिव, 1 घटा दो तो प्लस के 13 बच गए। कब, जब x का मान 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो, बड़ा या बराबर हो, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, 3 3 9 और 4 13,
13 में से 1 घटाया नहीं हमने, है ना, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 13, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 ही बच जाए। अच्छा लास्ट देखो, 1 2x और 1x, 3x और ये 3x, ये रहे, तो 3x से 3x कैंसिल हो गए। अब कितने बचेंगे, 2 दूनी 4, ये माइनस के 4 और माइनस का 1 यानी माइनस के 5 और 3 तिया 9 प्लस के 9, तो कितने बचे, और ये 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस के 4 बच गए। ठीक है, कब, जब 2 से बड़ा हो x और 3 से छोटा। अच्छा लास्ट देखो, 2x और 3x, 3 और 2 5 और 1 6x, यहाँ 6x पॉजिटिव बच गए, और माइनस के 1 और माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस के 3 तिया 9, तो सारे माइनस के बच गए, 9 और 4 13 और 1 14, माइनस के 14 ये बच गए। ठीक है, 6x माइनस 14, तो ये मेरा नया फंक्शन आ गया। ये आपको समझ में आना चाहिए नया फंक्शन, वरना फिर मैंने कहा ना आप दूसरा तरीका लगाएंगे जो सीधा करने का है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो कि आपको आना चाहिए फंक्शन। अब करते हैं अब सवाल जो भी हमने करना है, x बराबर 1 पर 2 पर 3 पर। अब मैं इस पूरे सवाल को आसानी से कर सकता हूं जब मुझे ये पता चल गया। तो fx को मैंने ऐसे लिखा, और ऐसा लिखने के लिए देख लो मुझे कितना टाइम लग गया। अब x बराबर 1 पर देखते हैं अवकल लिया था, तो दाया अवकलज देखो इसका क्या आएगा, दाया अवकलज आएगा f डैश 1 प्लस 0, देन सूत्र बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस 0, a का मान कितना 1, 1 प्लस h माइनस f1 देन बटे h। ये हमारा फॉर्मूला लग गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। चलो तो f1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, एक से ज्यादा कहाँ है भाई, ये रहा, एक से ज्यादा है यहाँ x, तो एक से ज्यादा है तो ये fx की कंडीशन ये आएगी, तो माइनस के 4 आएंगे, x की जगह 1 प्लस h आएगा और देन प्लस के 12 आएंगे, फिर माइनस f1 की वैल्यू 1 बराबर कहाँ है, यही है 1 पे भी बराबर, तो मैं माइनस में f1 की वैल्यू लिखूंगा माइनस के 4 इंटू में 1 और प्लस के 12। ये समझ में आ गया होगा आपके। देखो fx की वैल्यू बराबर दे रखी है माइनस 4x प्लस 12, कब दे रखी है, जब x बराबर 1 हो तब। देखो 1 में मैंने ये मान रखा है, तो इसका मतलब x बराबर 1 रखूंगा तो f1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, माइनस 4 इंटू में 1 प्लस के 12, तो कितनी आएगी, प्लस के 8, तो वही प्लस के 8 आनी है यहाँ पे, बटे कितना लिख दूंगा मैं h। अब सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस के 4 और माइनस के 4h, ठीक है, फिर प्लस के 12 और ये आ जाएंगे प्लस के 8, या ये प्लस के 8 बचेंगे ना, लेकिन बाहर माइनस है तो फिर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा इसमें, और बटे कितना लिखना पड़ेगा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देन 8 और 4 12 से 12 कैंसिल हो गए, माइनस के 4h बटे h आ गए, h से h काट दो, कितना आ गया माइनस के 4। अब माइनस के 4 तो एक डिजिट आएगी, इसमें तो क्या नहीं लगेगी, लिमिट नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये माइनस के 4 आ गया। अब बात करते हैं इसके बाएं अवकलज की। अगर बायां अवकलज भी माइनस के 4 आया तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, और अगर x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है तो मैं लिख दूंगा कि 1 पर अवकलनीय नहीं है। देखो संतत पहले से दे रखा है, संतत है ये सवाल। देन बायां अवकलज, और देखो एक बार बायां अवकलज, तो जब मैं बायां अवकलज देखूंगा तो f डैश 1 माइनस 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस के h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान देखो 1 माइनस h है, 1 से कम, तो 1 से कम कौन सी कंडीशन है, लास्ट वाली कंडीशन नहीं लिखी मैंने, है ना, x इज ग्रेटर देन स्क्वायर, कौन सी है, ऊपर ऊपर वाली, तो मैं ऊपर ऊपर वाली में लिखूंगा माइनस के 6, x की जगह लिखूंगा 1 माइनस h, ठीक है, और प्लस के 14, और माइनस के f1 की वैल्यू 8 निकाली थी ना, और बटे माइनस h, ये 8 समझ में आ गया कैसे, f1 की वैल्यू तो यहाँ पे भी इतनी थी, यहाँ पे भी इतनी थी, तो अगर आप चाहें तो यही वापस से लिख दे, फिर भी माइनस 8 ही आना है। तो देखो इसे सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 6h और प्लस के 14 और माइनस के 8 बटे माइनस के h, या तो देखो 8 और 6 14 से 14 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 6h बटे माइनस के h, ये h से h कट गया, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 6, और माइनस के 6 में लिमिट लगेगी नहीं तो मैं माइनस का 6 ही लिखूंगा। अब दिक्कत यह है कि दायां अवकलज और बायां अवकलज परिमित रूप से तो विद्यमान है,
परंतु बराबर नहीं है। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से क्या दिखाई दे रहा है हमें, समीकरण 1 व 2 से f डैश 1 प्लस 0 डज नॉट इक्वल टू f डैश 1 माइनस 0, मतलब दायां अवकलज बाएं अवकलज के बराबर नहीं है। और जब दायां अवकलज बाएं अवकलज के बराबर ना हो तो फलन x बराबर उस बिंदु पर क्या नहीं होता, अवकलनीय। तो यहाँ x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। इसी तरह से आप 2 पर और 3 पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था कि भाई इसे अगर मैं सीधा इस तरह से करना चाहूँ, है ना, तो फिर पहले फलन बनाना पड़ेगा, उसके बाद सवाल को करना पड़ेगा। और अगर आप इस सवाल में सीधा करना चाहें कि जो फंक्शन नहीं बनाते फिर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि बच्चों को जब वो सवाल में मापांक को खोलते हैं ना तब गलती कर देते हैं। तो देखो मैं एक बार कराता हूँ x बराबर 1 पर, है ना, सीधा कराता हूँ, इस फंक्शन की जरूरत ना पड़े, अगर ये फलन ना बनाना पड़े, है ना, तो कैसे करेंगे। ये तो तरीका आपको करा ही दिया, ये समझ में भी आ गया होगा, है ना। बस ये फंक्शन बनाना, भाई 1 की जगह 2 कर लेना, 3 कर लेना, हो गया सवाल। तो इतना बड़ा मुझे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर। अब देखो मैं सीधा करता हूँ इस सवाल को। अगर मैं इसका फंक्शन नहीं बनाता तब मैं इस सवाल को कैसे करूं। तो देखो x बराबर 1 पर, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, तो f डैश दायां अवकलज देखो कैसे निकालूंगा, दायां अवकलज। तो दायां अवकलज निकालूंगा f डैश 1 प्लस 0, देन फॉर्मूला लगाऊंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस 0, ठीक है, 1 प्लस h माइनस f1 बटे h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में तो एक ही दे रखा है, अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिख देना है, 1 प्लस h। एक ही फलन, ये फलन नहीं है मान के चलो, मैंने बनाया नहीं अभी, ठीक है, मिटा भी नहीं रहा मैं से। तो मैं यहां से सवाल को करना चाह रहा हूं, तो मैं मापांक भी लिखूंगा 1 प्लस h और माइनस के 1, फिर मापांक 1, फिर 2 लिखूंगा 1 प्लस h और माइनस के 2, मापांक 1, फिर 3 लिखूंगा और x की जगह लिखूंगा 1 प्लस h और माइनस के 3, ठीक है, फिर माइनस के f1, 1 की वैल्यू लिखनी है। अब जहां जहां x दिखा रहा है ना वहां वहां 1 लिख दूंगा, तो मेरे पास आएगा माइनस में, है ना, 1 माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस 2, 1 माइनस 2 का मापांक, फिर प्लस 3, 1 माइनस 3 का मापांक, ये बंद हो गया। और बटे कितना लिखा जाएगा h। इस तरह से सवाल, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया h, और h हमेशा सूक्ष्मतम धनात्मक संख्या होती है, उसे मापांक से बाहर निकालेंगे तो h ही रह जाना है, फिर प्लस के 2। अब देखो ये आ गया h माइनस 1, क्या आ गया h माइनस 1। अब यहां कंडीशन, h एक सूक्ष्म संख्या है और सूक्ष्म संख्या मान के चलो 0.5 है, 0.5 तो मैंने बहुत बड़ी बता दी, सूक्ष्म संख्या 0.1 है, तो एक में से घटाएंगे तो माइनस की आएगी, और माइनस की आएगी तो फिर मापांक में हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ h माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ h माइनस 1 बचेगा और h माइनस 1 का जब मापांक हटाएंगे तो क्या आएगा, आगे माइनस, क्यों आएगा ये समझ में आ ही गया होगा, फिर प्लस के 3 लिखेंगे। अब वापस से वही कंडीशन h माइनस के 2, तो h माइनस के 2 का जब मैं मापांक हटाऊंगा तो आगे क्या आएगा, माइनस। ये समझ में आया माइनस क्यों आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा कि h माइनस 2 माइनस की संख्या बच रही है, तो सीधी सी बात है जब माइनस की बचेगी तो आगे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अगर माइनस 2 का मापांक है तो आगे मापांक हटाएंगे तो माइनस लगेगा ही, ठीक है, माइनस की संख्या हो तो माइनस लगता है और प्लस की हो तो फिर प्लस ही लगता है, ये कंडीशन हो गई है, फिर माइनस। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है, 0 का मापांक 0 ही होता है, 1 माइनस 1 तो प्लस के 2, मापांक खोलेंगे तो सीधी सी बात है माइनस का 1 आके भी कैसा हो जाएगा, प्लस का 1, बाहर माइनस लगाएंगे ना और फिर अंदर माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 1 कर लिया मैंने, फिर ठीक है, फिर प्लस के लिखेंगे 3 और ये माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएंगे, मापांक हटाएंगे तो ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। मैंने मापांक हटाया प्लस का कर लिया, मापांक हटाया प्लस का कर लिया, कैसे कर लिया, आगे माइनस लगा लगा के, तो मैंने दिखाया नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इससे आगे करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h का h माइनस के 2h और माइनस माइनस प्लस के 2, फिर माइनस के 3h और माइनस 3 दूनी 6 प्लस के 6 और माइनस के, ये कितने हो गए भाई, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस के 8 बटे कितना लिखूंगा मैं, h। अब देखो 6 और 2 8 प्लस के और ये माइनस के 8 कैंसिल हो गए, 8 से 8 यहाँ आ जाओ, 3 और 2 5 में से 1 घटा दो प्लस का, माइनस के कितने बचेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 4h बटे h, h से h काट दो कितना आ गया, माइनस का 4।
अपना पहले भी तो -4 ही आया था, ठीक है। और इसी तरह से जब इसका मैं बाय अवकलज निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, -6। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं चाहूं तो सीधा भी कर सकता हूं, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि जब इसकी जरूरत नहीं होगी तब आपको यहां बहुत सोच समझ के मापांक हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और मापांक हटाने का एक तरीका अपने दिमाग में बिठा लो, अगर माइनस में कोई संख्या मापांक में है तो आगे माइनस लगेगा मापांक हटते वक्त, ठीक है। ये तो यूं का यूं रहेगा चिन्ह, लेकिन बाहर एक और माइनस आ जाएगा ताकि वो प्लस हो जाए, और अगर अंदर प्लस का है तो फिर यूं का यूं मापांक हट जाएगा, आगे कोई चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सवाल कुछ इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मापांक का कोई सवाल अगर पूछ ले अवकलन में या संतत में तो फिर आपको मापांक हटाना आना चाहिए। और मापांक का सवाल फिर कह रहा हूं, मॉडुलस फंक्शन का सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से कर लें। चाहे आप मापांक बाद में हटाएं यानी सवाल में हटाएं जैसे मैंने अभी किया, या फिर आप पहले फंक्शन बनाएं, दोनों तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना मापांक फलन की।